नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद शर्मा जी में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रकाश की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके गुण क्या है, किस वैज्ञानिक ने उसे क्या नाम दिया है, प्रकाश की स्पीड क्या है, गति क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि प्रकाश के द्वारा घटित घटनाएँ कौन कौन सी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स प्रकाश द्वारा घटित घटनाएँ। तो प्रकाश द्वारा घटित घटनाओं में सबसे पहली आती है परावर्तन। अब परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि हमारे घरों में भी देखा होगा कि यदि हमें कोई वस्तु देखनी है, यानी ये कोई चीज़ है, तो यदि हमें इसे देखनी तो प्रकाश इस तक पहुँचता है, इस पे पड़ने के बाद हमारी आँख तक पहुँचता है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के द्वारा ही हम वस्तु को देख सकते हैं। तो इसके प्रकार देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कई प्रकार होते हैं, जिसमें मुख्यतः दो को देखा जाता है। पहला है नियमित परावर्तन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा है विसरित परावर्तन, जिसे बोला जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो पहले को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर निश्चित दिशाओं में लौट जाना नियमित परावर्तन कहलाता है। तो नियमित परावर्तन, ये कोई चिकना पृष्ठ है दोस्तों, ये लिखा हुआ है, ये चिकना पृष्ठ है। जब चिकने पृष्ठ पर कोई भी किरण आपतित होती है, आपतित का मतलब होता है आकर के गिरती है, तो निश्चित दिशाओं में क्या हो जाती है? परावर्तित। परावर्तित का मतलब होता है लौट जाना। ये भी किरण आ रही है और इस दिशा में जा रही है, यानी ये हो गई आपतित और ये हो गई परावर्तित। और जो ये पृष्ठ है, इन किरणों को क्या कर रहा है? परावर्तित कर रहा है या भेज रहा है। तो जो ये पृष्ठ है वो किसका कार्य कर रहा है? परावर्तन करने का, जिसे हम परावर्तक पृष्ठ भी कह सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो नियमित परावर्तन है वो सिर्फ चिकने पृष्ठ द्वारा ही होता है, यानी समतल पृष्ठ द्वारा। दूसरा है फ्रेंड्स विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन प्रकाश का किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराकर अनिश्चित दिशाओं में लौट जाना विसरित परावर्तन कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो पृष्ठ है इसे कहेंगे हम खुरदरा पृष्ठ। इस खुरदरे पृष्ठ में जो सतह है वो सतह बिल्कुल खुरदरी है। खुरदरी मतलब खड्डे हैं, यानी समतल नहीं है, सीधी नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? खुरदरा पृष्ठ। जब प्रकाश की किरण यहाँ आपतित होगी तो यहाँ जाएगी, यानी इससे यदि इस कॉर्नर पर आ गई तो यहाँ चली जाएगी। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों की दिशा निश्चित नहीं होती। आपतित किरण आती है लेकिन परावर्तित कहाँ होगी इसका किसी को पता नहीं होता। तो ऐसी किरणों को हम कहते हैं, आने वाली किरण तो आपतित किरण, जाने वाली परावर्तित किरण। और जो खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है और परावर्तन की घटना होती है, तो कौन सा परावर्तन कहलाया जाता है? विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन सदैव खुरदरे पृष्ठ द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे हमारे खिड़की खुली है किसी कमरे की, खिड़की से प्रकाश आता है तो वो कमरे के अंदर किसी निश्चित जगह पे नहीं जाता, पूरे कमरे में फैलता है, तो वो क्या है? विसरित परावर्तन का एग्जाम्पल। यदि आपने देखा होगा प्रयोगशाला में जो कांच का इस्तेमाल होता है, वो कांच निश्चित दिशा में या निश्चित कोण पर लगाया जाता है, जहाँ से टकराकर किरण निश्चित दिशा में आती है। तो वो चिकना पृष्ठ और चिकने पृष्ठ से कौन सा परावर्तन होता है? नियमित परावर्तन। और खुरदरे से विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन का उदाहरण आप समझ ही गए होंगे, जैसे कमरा होता है तो कमरे में जो खिड़की खुली हुई होती है, उस खिड़की से आने वाला प्रकाश किसी निश्चित जगह न जाकर पूरे कमरे में फैल जाता है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अब परावर्तन के साथ साथ इसके कुछ नियम भी होते हैं। तो परावर्तन के नियम में ये चित्र आपको ढंग से समझना होगा। तो देखते हैं इस चित्र को, परावर्तन के नियम। उससे पहले इस चित्र को समझ लेते हैं। ये कोई पृष्ठ होता है, ये आने वाली किरण कहलाती है आपतित किरण, जाने वाली किरण कहलाती है परावर्तित किरण। जो इन किरणों को दो भागों में किसी बिंदु पर केंद्रित कर दे उसे कहा जाता है अभिलंब, उसे अभिलंब कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ये टकराती है और वापस लौट जाती है, ये घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। अब परावर्तन के बाद इसके कुछ नियम होते हैं।
तो पहला नियम देखेंगे फ्रेंड्स, पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। कहने का मतलब समझ सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। देख सकते हैं तीनों एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, एक ही डॉट पर मिल रहे हैं। ये जो पॉइंट है ये क्या है, इनका सबका सेंटर पॉइंट है, यानी यहीं आकर सारी किरणें मिल रही है, चाहे वो आपतित किरण हो, चाहे वो परावर्तित किरण हो, चाहे वो अभिलंब हो। तो तीनों जो मिलने का स्थान है वो क्या होता है, एक ही होता है। यही क्या है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम देखते हैं कि आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है, या कहें कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो चित्र द्वारा समझ लेते हैं इसको। कहने का मतलब ये आपतित किरण और ये अभिलंब, तो इनके मध्य बनने वाला कोण यानी कोण आई, इस कोण आई को क्या कहेंगे, आपतन। इस वाले कोण को कहेंगे, ये वाला जो आई दिख रहा है ये आई, इसको कहेंगे आपतन कोण, आपतन कोण। और जो ये अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बन रहा है यानी आर, इस कोण आर को कहेंगे परावर्तित कोण। आगे फ्रेंड समझ में, यानी जो कोण आई होता है वो होता है आपतन कोण और जो कोण आर होता है वो होता है परावर्तित कोण। आगे फ्रेंड समझ में, जो इनका मान होता है यानी आपतन कोण का मान यानी कोण आई बराबर होता है कोण आर, यानी आई यदि 60 डिग्री है तो ये आर भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि आई के बराबर क्या होता है, आर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इस दूसरे नियम को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब इसी के ऊपर जो कुछ क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये रेलवे में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण दर्पण से टकराकर 25 डिग्री का कोण बनाती है, तो ज्ञात कीजिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो इसको हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। यानी जो आई का मान दे रखा है वो आई का मान हमें ज्ञात करना है, आर का मान हमें ज्ञात करना है। हमें दे क्या रखा है, यानी ये जब किरण यहाँ आई तो कितने डिग्री पर आ रही है, 25 डिग्री पर। 25 डिग्री पर आ रही है, तो आप सभी जानते होंगे कि जो कोण होता है ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये वाला जो पूरा कोण है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ये पूरा, जिसमें से ये वाला इतना कोण कितने डिग्री का है, 25 डिग्री का। यदि आपने पढ़ा हो पूरक कोण, पूरक कोण किसे कहते हैं, यानी कोण x प्लस कोण y बराबर 90 डिग्री। यानी किन्हीं भी दो कोणों का मान, किन्हीं भी दो कोणों का मान, यदि दो कोण कोई से भी हो सकते हैं वो, यानी कोण x प्लस कोण y, यानी कोण x प्लस कोण y, यदि दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है तो वो दोनों कोण क्या कहलाएंगे, पूरक कोण। तो पूरक कोण वाला यहाँ पे मेथड लगा सकते हैं हम कि पूरक कोण कैसे होंगे, क्योंकि ये वाला पूरा का पूरा 90 डिग्री है, ये वाला कितना हो गया, 25 डिग्री, तो इसको क्या मान ले अपन, x। अभी हमने पढ़ा था कि कोण x प्लस कोण y बराबर 90 डिग्री, तो कोण y का मान ले चाहे x का मान लो, तो एक का मान 25 है तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 90 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, इस वाले का मान आ गया 65 डिग्री, यानी कि 90 माइनस 25 इक्वल्स टू 65 डिग्री।
जब एक का मान 65 डिग्री आ गया तो थोड़ी देर पहले हमने परावर्तन का दूसरा नियम पढ़ा था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी कोण आई जो है उसका मान कोण आर के बराबर होता है। तो आई का मान कितना हो गया 65 डिग्री, तो आर का भी मान कितना हो जाएगा 65 डिग्री। पहला क्वेश्चन पूछा था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा, यानी ये वाला भी 65 हो गया, ये वाला भी 65 हो गया। तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन गया 65 + 65 यानी 130 डिग्री का। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 130 डिग्री। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था, आपतन कोण का मान कितना है 65 डिग्री। थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण का मान वो कितना है 65 डिग्री। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि परावर्तन है क्या और उसके नियम क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि परावर्तन किन किन के द्वारा होता है। सबसे पहला होता है दर्पणों के द्वारा। अब दर्पणों कितने प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय। फिर गोलीय दर्पण के उपयोग, समतल दर्पण के उपयोग, उनसे द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो ये अभी इसके काफ़ी पार्ट आएंगे। तो यदि ये पार्ट अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।